हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर, इनकी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म को सबमिट करना है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो पहले हम अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें पोस्ट कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो आपका जो पे लेवल आपका 4 के तहत आपका स्केल यहाँ पर रहने वाला है वेतनमान। यहाँ पर देखिए आपका जो पोस्ट है देखिए असिस्टेंट। अब असिस्टेंट में देखिए आपके जो इनकी जोन है, अलग अलग जोन में वैकेंसी यहाँ पर दे सकते हैं, किस कैटेगरी हो कितनी वैकेंसी हैं। तो आपको यहाँ पर जोन देखने को मिल रहा है अहमदाबाद, बेंगलुरु, हासन, आपका हैदराबाद, महेंद्रगिरी, नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें वैकेंसी आपकी टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 113 यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी है जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। तो इसमें भी देखिए यूनिट वाइज वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी अपनी वैकेंसी को एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें टोटल आपकी 81 पोस्ट यहाँ पर हैं। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी पोस्ट है यूडीसी की, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क है। तो इसमें यूनिट की बात करें तो देखिए बेंगलुरु में ही अपन निकाले गए हैं। इसमें वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पर हैं। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो बेंगलुरु में रहेगी। इसके अलावा देखिए और बोला गया है पर क्या, असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप द जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसके द्वारा आपके देखिए यहाँ पर इनमें क्या रहेगी, तो जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो स्वायत्त निकाय में भरे जाने वाले सहायक असिस्टेंट, जो असिस्टेंट की पोस्ट है इनके लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर यूनिट की यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पोस्ट यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से पूरी वैकेंसी को यहाँ पर आप देख लीजिए। अब चलिए इसकी क्वालिफिकेशन को एक बार और देख लेते हैं हम। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो पोस्ट हमारी है असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट, जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 और 5 की। तो इसमें योग्यता की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम 60% मार्क के साथ यहाँ पर होना चाहिए। या आपका CGPA है तो CGPA 6.32 यहाँ पर होना चाहिए, या 10 पॉइंट आपका स्किल सिस्टम रहेगा यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कार्य करने की। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जिसका सीरियल नंबर 2, 4 और 6, तो इसमें आपका जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर, तो इसमें भी सेम अभी ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ। या फिर आपके पास इनमें से कोई यहाँ पर है डिप्लोमा कमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का मिनिमम 60% अंकों के साथ, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए लेकिन जो शॉर्ट हैंड है ये आपकी स्टेनो की आनी चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर डिवाइड कर दी। तो इसमें सिंपल आप ग्रेजुएशन पास हैं और कंप्यूटर आपको बेसिक नॉलेज है, तो अप्लाई इनमें आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो बाकी क्वालिफिकेशन के संबंध में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें और देख लेते हैं पर क्या रहेगा, ये एप्लीकेशन फ़ीस और अन्य जानकारी को एक बार हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो यही प्रोसेस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो आपकी पोस्ट असिस्टेंट है और UDC की पोस्ट है इसके लिए 500 रुपये आपको फीस लगेगी, 500 रुपये। और यहाँ पर देखिए देयर एप्लीकेशन, हालांकि जो आरंभ की सभी को शुल्क लिया जाएगा, जब एग्जाम दे देंगे तो आपके यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट इसमें भी 500 रुपये। लेकिन जो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है अपर डिवीजन क्लर्क, इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी 1000 रुपये यहाँ पर फीस आपको इस प्रकार से लगेगी। तो फीस को यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी तो 100 रुपये तो आपको सभी को ही लगेगी। जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपकी जो फीस यहाँ पर लग रही है वो आपके यहाँ पर रिफंड हो जाएगी। बाकी इसकी और अन्य जानकारी को आप स्वयं भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, दोनों भाषाओं में यहाँ पर दे दिया गया, तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। बाकी एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं किसको क्या यहाँ पर रहेगा। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर चलते कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे ISRO असिस्टेंट रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी जो पहले ही लिंक दिख रही है कैरियर्स की, इसी कैरियर पर क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते चले जाइए तो सबसे ऊपर ही दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, तो PDF पर इस वाली पर लिंक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है इसी लिंक पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। ओके पर क्लिक कीजिए।
अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो इस पर भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही तो इनका जो हेल्प डेस्क नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ICRB दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। अब आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार पूरा नाम आपको फिल करना है, फुल नाम फिल करना है, आपका जैसे नाम है तो इस प्रकार से आपका पूरा नाम फिल करेंगे। यदि सिर्फ फर्स्ट नेम अकेला मार्कशीट में लिखा है तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी लिखा है तो उनको भी फिल कीजिए, या नहीं लिखा है तो सिर्फ फर्स्ट नेम अकेला फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर फिल कीजिए, दोबारा से मोबाइल नंबर को कन्फर्म कीजिए। इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए, यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल ID वो फिल कीजिए, दोबारा से मेल ID को यहाँ पर कंफर्म आपको कर देना है। इसके बाद आपको जो जनरेट OTP दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही जनरेट आप OTP पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार का कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं देखिए आपका जो मोबाइल नंबर उस पर भी एक OTP सेंड किया गया है तो वो OTP फिल करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो ईमेल ID उस पर भी एक OTP सेंड किया गया है तो वो OTP फिल करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक आपको कर देना है। और मान लीजिए यदि OTP आपको प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड पर क्लिक करके आप OTP को दोबारा से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आई एग्री को क्लिक करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं देखिए आपको इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। तो सामने जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस सभी को आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको जो सबमिट दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं देखिए आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, आई एग्री पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपको ओके करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं इसको एक बार अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है। यदि आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही। तो ओके पर ही सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। यदि कोई मिस्टेक है तो क्लोज पर क्लिक करके उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर भी एक मैसेज आपको सेंड किया जाएगा। उसमें आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेंड मिलेगा और आपका ईमेल ID पर भी सेंड किया जाएगा। तो आपको क्लोज पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आप है यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो गो टू एप्लीकेशन पर करने के बाद यहाँ पर आएंगे आप तो कुछ आपकी बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन की ले ली जाएगी। अब यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे आप। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो जेंडर को आप सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या करना है, जो छोटा सा आपको कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। तो सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। ईयर को सिलेक्ट करने के लिए यदि आप इसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर जो और इसके 1999 के और कम यहाँ पर देखने लगेंगे, तो इसको आगे पीछे आपको कर लेना है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है आप अपने मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना डेट को सिलेक्ट करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, आपकी नेशनलिटी तो को सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी। अब कैटेगरी आप यहाँ पर देखिए यदि आप यहाँ पर SC ST OBC के हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही आपको होना चाहिए और वही आपको आगे अपलोड करना होगा। तो आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे आप UR हैं तो UR सेलेक्ट कीजिए, OBC हैं या SC हैं या ST हैं। तो हम आपको डेमो पर्पस के लिए रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो हम यहाँ पर जैसे OBC को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर देखिए आपके फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मदर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस। अब यदि आप विवाहित हैं तो मेरिट को सिलेक्ट कीजिए, यदि सिंगल हैं तो अनमेरिड को सिलेक्ट कीजिए, डिवोर्स हैं, विडो हैं या जुडिशली सेपरेटेड हैं तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे आप अपने अनुसार। इसका देखिए नेक्स्ट रिलीजन, आपका धर्म तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध धर्म है वो सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा।
तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर देखिए इस वाली सेक्शन आपको स्टेट दी गए हैं और इस वाले में आपकी सिटी दी गए हैं। तो चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे एमपी में कितनी सिटी बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर भोपाल, इंदौर, सिर्फ 2 ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आप और भी देखेंगे यहाँ पर आप, इसके अलावा भी आपको जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर और दिखा देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो कितनी सिटी यहाँ पर है, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज। इस प्रकार से आप और भी आपके जो भी आपका स्टेट है वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे बिहार सेलेक्ट करते हैं तो बिहार में देखिए आप, तो पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको अपने स्टेट, आपके जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर वो अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट सिटी आपकी आ जाएगी, जैसे भोपाल। आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। इसका देखिए सेकंड एग्जाम सेंटर रखेंगे तो दूसरा भी अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। इसका दूसरा एग्जाम सेंटर अपना जैसे यहाँ पर इंदौर। अब इसका देखिए तीसरा एग्जाम सेंटर आपको रखना है, तो तीसरा एग्जाम सेंटर आप वही स्टेट नहीं रखेंगे। यदि आपका स्टेट में 2-3 ही एग्जाम सेंटर तो 3 स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ 2 ही एग्जाम सेंटर जैसे एमपी में है तो तीसरा आप जो भी नज़दीकी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिए, और आपका जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी 3, जैसे मान लीजिए बिहार है, यूपी है, तो उसमें 3 सिटी, 3 से ज़्यादा सिटी, तब 3 बार ही यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कीजिए और अपने यूपी के ही एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो आई होप इतना डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और आपके ऑल इंडिया में ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर की तो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पीएच कैटेगरी की डिटेल। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर 40% हैं या इससे कम है, तो आपकी जो भी यहाँ पर है 40% इससे ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। आपकी डिसेबिलिटी क्या है, जो भी आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो एस करेंगे। फिर स्क्राइब का नाम देना होगा, क्वालिफिकेशन देना होगा, आपका वो क्या लगते हैं कैंडिडेट का, तो इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बैंक डिटेल। तो अकाउंट, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर में आपका नाम फिल करना है, जैसे आपका नाम इस प्रकार से, आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। बैंक का नाम फिल करेंगे, आपका जो भी बैंक है, जैसे SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जानकारी ध्यान से फिल करना है, चूँकि जब एग्ज़ाम देंगे आप तो आपकी जो फीस है वो इसी अकाउंट में रिफंड होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो भी बैंक है वो बैंक का नाम फिल करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से फिल करेंगे। चूँकि यहाँ पर फुल नहीं हो रहा तो आप चाहें तो इस प्रकार से SBI भी लिख सकते हैं। इसको देखिए दोबारा से आपको बैंक का नाम कन्फर्म करना है, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम ही बोला गया है। इसका देखिए नेक्स्ट बैंक ब्रांच। तो आपकी ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, जो आपकी बैंक की पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर आपको लिखा मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट है बैंक अकाउंट नंबर। तो आपका जो खाता संख्या वो फिल करेंगे, दोबारा से खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है बैंक का IFSC कोड। तो IFSC कोड भी फिल करना है, दोबारा से IFSC कोड फिल करना है। बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज उसमें देखेंगे तो सब कुछ लिखा मिल जाएगा, और आपको डिटेल सही तरीके से फिल करना है, नहीं तो अमाउंट जो एग्जाम की फीस है वो आपके अकाउंट पर रिफंड नहीं होगी। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे। अब एस करते हैं तो ज्वाइनिंग की डेट फिल करनी है, रिलीविंग डेट फिल करनी है, तो टोटल आपका सर्विस का पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर देखिए आर यू एम्प्लॉय एक्सचेंज स्पॉन्सर कैंडिडेट। यदि आप एम्प्लॉय स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो एस करेंगे, अन्यथा पर नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर करंट में वर्किंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट जॉब में, या PSU में, या CPSE में, या ऑटोनोमस बॉडी में, तो एस करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना। अब जैसे एस करते हैं तो वही सेम आ जाएगा आपका यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और कंटिन्यू अपने 3 साल तक सर्विस किया है लगातार, तो एस करेंगे यहाँ पर। तो आपकी एम्प्लॉय ID, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट ऑफ सर्विस और टोटल पीरियड आपका आ जाएगा। यदि कंटिन्यू 3 साल तक नहीं किया है तो नो पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से आ जाएगा। और यदि एम्प्लॉय नहीं है तो ही आपको नो पर क्लिक कर देना है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन हैं तो एस करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो स्पोर्ट का आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, कौन सा स्पोर्ट पर्सन यहाँ पर है, कौन सा स्पोर्ट आप खेलती हैं, इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लेवल आपका पार्टिसिपेट किस लेवल तक आपने यहाँ पर किया है, तो इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी आपका जो भी है वो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर ही सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेव एंड नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए कोरस्पोंडिंग एड्रेस फिल करना है, यानी कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस फिल करेंगे, लाइन 1, लाइन 2 में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कंट्री। तो आपको कंट्री में इंडिया को सिलेक्ट कर देना है।
इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट करेंगे। तो आपके यहाँ पर जो भी स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कीजिए। आपका एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अब यदि आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एस पर क्लिक करेंगे, दोनों को ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। यदि अलग अलग हैं तो इनको नो पर क्लिक करके आप इनकी अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर ये क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले आपको बोर्ड 10th की जानकारी फिल करनी है, तो 10th के बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड फिल करेंगे। ये आपका स्टेट बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड फिल करेंगे। यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है अपने अनुसार फिल कीजिए। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया था तो 10th का पासिंग डेट फिल करेंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पासिंग डेट फिल करेंगे 10th का आपने कब किया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से हमने डेट को और यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आपकी देखिए सब्जेक्ट आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं एक एक करके, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे आप यहाँ पर। ये आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। तो आपको 10th के सब्जेक्ट है वो लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी परसेंटेज, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका सीजीपीए सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था वो सेलेक्ट करेंगे। अब यदि परसेंटेज था तो आपको कितने मार्क ऑप्टेन प्राप्त हुए हैं, तो आपके जो भी मार्क प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से फिल करेंगे। ग्रांड टोटल आपके कितने थे, आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग आपके हो सकते हैं, तो ग्रांड टोटल आपके कितने थे वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और का परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि सीजीपी है तो फिर सीजीपी फिल करेंगे, ऑप्टेन सीजीपी, इस प्रकार से आप सीजीपी है यदि आपका सिस्टम तो सीजीपी सेलेक्ट करेंगे। सीजीपी में आपको ऑप्टेन सीजीपी कितने मिले हैं, टोटल सीजीपीए कितना था और उसका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है 12th, तो 12th में वो इस समय आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। किस वर्ष आपने कंप्लीट किया वो डेट यहाँ पर पासिंग डेट फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट फिल करेंगे। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। आपका परसेंटेज या सीजीपी सिस्टम है वो फिल करेंगे। ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क और परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखिए आपको क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है या डिप्लोमा आपके पास कमर्शियल या सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का, तो जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री को सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पर है पासिंग डेट क्या है वो फिल करेंगे इस कैलेंडर पर क्लिक करके। आपका सीजीपी सिस्टम था या परसेंटेज था, तो आपका जो भी था जैसे सीजीपी है तो सीजीपी या परसेंटेज है तो परसेंटेज, ये सिर्फ आपको हम डेमो पर्पज़ के लिए एंट्री करके दिखा रहे हैं। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो को सही तरीके से फिल आपको करना है। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि आपके को कंप्यूटर प्रेफरेंस आपके पास है, कंप्यूटर आप बेसिक जानते हैं नहीं, तो यदि नो करते हैं तो देखिए इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना होगा। इसको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर मिनिमम स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्टेनोग्राफी आपको आती है। यदि आती तो यस, देखिए यदि नो करते हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आती है तो यस करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर देखिए जो बोला गया है सिलेक्ट आपको ग्रुप्स पोस्ट विश टू अप्लाई एप्लीकेशन फीस 500 फॉर अप्लाइंग ऑन द ग्रुप ऑफ द पोस्ट चूज अप्लाई फॉर बोथ ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आपकी 1000 हो जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट यूडीसी असिस्टेंट के लिए ऑटोनोमस बॉडी में, या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ऑटोनोमस बॉडी में, या असिस्टेंट यूडीसी असिस्टेंट, आपका जो भी है ये तीनों को अप्लाई करना तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, अब जैसे इस पर क्लिक करते देखिए ध्यान से देखिए, फिर आपको जो पोस्ट की प्रेफरेंस वो आपको देनी होगी, किस पोस्ट को किस क्रम पर रखना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम असिस्टेंट को रखना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जोन प्रैक्टिस आपका आ जाएगा, किस जोन में आपको रखना है, तो आपका जो भी यहाँ पर जोन है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। इसका देखिए सेकंड प्रेफरेंस आ जाएगी, तो आप किस पोस्ट को आपको रखना है इस प्रकार से आ जाएगी। तो यहाँ पर जिससे हम नहीं रख सकते, आप अलग अलग रखेंगे। देखिए नेक्स्ट हम रख देते हैं मान लीजिए यूडीसी के लिए। इसका देखिए जोन प्रैक्टिस आपका जो प्रेफरेंस है, सॉरी प्रैक्टिस बोल रहा हम, प्रेफरेंस आपका तो बेंगलुरु, इस प्रकार से आप रखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर अभी हमने जैसे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर एस किया था, अब यहाँ पर पहले नो पर क्लिक करते हैं हम। अब देखिए अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा दोबारा से। तो अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिख रही हैं 3, देखिए असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट। तो पहले हम यहाँ पर यूडीसी को सिलेक्ट करते हैं। यूडीसी में देखिए आपको जोन, किस जोन में आपको रखना है, तो जोन देखिए यूडीसी के लिए बेंगलुरु यहाँ पर शो हो रहा है, तो बेंगलुरु आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट है सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस।
तो इसको देखिए नेक्स्ट है, हमने यूडीसी सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट को सिलेक्ट कर देते हैं। अब किस प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी जोन की। तो जोन में देखिए पर लिस्ट देखने को मिल रहा है किस जोन में आपको रखना है। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली रख देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट तीसरी प्रेफरेंस, तो तीसरी प्रेफरेंस अपने जो असिस्टेंट है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, इसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और आपकी जोन में यहाँ पर इस जोन में से 3 ही यहाँ पर जोन रहेंगे, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम। तो आपके अपने अनुसार यहाँ पर रख लेना है तीनों को। तो इस प्रकार से अपने प्रेफरेंस को आप रखेंगे और इसको ध्यानपूर्वक ही फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। और इसी के आधार पर आपका जब सिलेक्शन होगा तो इसी बेसिस पर आपको पोस्ट भी मिलेगी। इसका देखिए नेक्स्ट जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन और आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। क्लिक हियर टू फोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब इसका पहले आप डायमेंशन देख लीजिए, तो इस पर क्लिक करते हैं आप, तो देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब फोटो को पहले समझ लीजिए आप, नहीं तो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो फोटो पहली बात आपको रखनी है रिसेंटली फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की आपको रखनी है। फोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए। फोटो की साइज रखनी है आपको मिनिमम 100 KB से अधिक कम रहेगी, 90 KB 80 KB तो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। और 200 KB से ज़्यादा भी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो फोटो को आप लगभग 100 KB से ऊपर 200 KB से कम रखिए। और इसको आपको JPG फॉर्मेट में रखना है। यहाँ पर आपको इसकी हाइट आपको दिख रहा है 3 पॉइंट, यहाँ पर विथ रखना है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट रखना है 4.5 सेंटीमीटर। अब चलिए पहले इसको रिसर्च कैसे करना इसके हम पहले तरीका आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे। अब इमेज रिसाइज करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ये टूल यूज कर रहे हैं allmultitool.com, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं या कोई दूसरा टूल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। अब जैसे आप इसी टूल का यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है फ्री इमेज टूल और इमेज रिसाइजर, इसी इमेज रिसाइजर पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी गैलरी से आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर पहले आपको अपलोड आपको कर देनी है। तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यूनिट, तो यूनिट में आपको पहले सेंटीमीटर करना है, पिक्सल को रिमूव करके यहाँ पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए बेथ है, तो यहाँ पर आपको बेथ को पहले रिमूव करना है, यहाँ पर फिल करना है 3.5। और यहाँ पर देखिए हाइट दिख रहा है, यहाँ पर हाइट में फिल करना है आपको क्या 4.5 सेंटीमीटर। और DPI इन्होंने बोला है 200, तो यहाँ पर आप 200 रख देंगे इस प्रकार से। इसका देखिए साइज़, तो यहाँ पर 100 KB से अधिक कम रहेगी तो अपलोड नहीं होगी, तो लगभग यहाँ पर हम जैसे 170 KB कर देते हैं। आपको फॉर्मेट में आपको यहाँ पर JPG कर देना है और रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड आपकी इमेज रिसाइज यहाँ पर होने लगेगी। यहाँ पर साइज 64 दिख रहा है, तो आपको जब इमेज को फोटो खींच के करेंगे यहाँ पर फोटो को सही तरीके से तो साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 64 KB होगी तो अभी भी आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। चलिए और आपको हम दिखा देते एक बार और। तो इस प्रकार से हमने दोबारा से फोटो को अपलोड करके रिसाइज किया, तो देखिए 125 साइज यहाँ पर आ चुकी है। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। या आप चाहते देखिए इसका पिक्सल भी अब देखिए 3.5 का और पिक्सल भी आ चुका है, तो इसका पिक्सल आप 413 × 531 पिक्सल भी रख सकते हैं, तो भी आपका इसी डायमेंशन में आपका आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड करने का इसको डिलीट कर देना है आपको। अब जो आपने इमेज डाउनलोड किया वही अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए सेम आपका क्या रहेगा, आपको सिग्नेचर को 80 KB से कम ना हो और 150 KB से आपका ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सिग्नेचर को भी आप रिसाइज कर सकते हैं। सिग्नेचर को कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर इमेज अपलोड पर क्लिक करना है। आपको पहले हम तरीका दिखा देते हैं पहले क्या करेंगे आप। तो जैसे यहाँ पर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर पिक्सल में आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर DPI में आपको यहाँ पर 300 कर देना है, 300 कर दीजिए। और यहाँ पर सर आपको साइज अकेला फिल करना है 80 KB से कम ना हो और 100 यहाँ पर और 150 KB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 135 KB के आसपास कर दीजिए और रिसाइज पर क्लिक कीजिए। तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर रिसाइज आपका हो जाएगा। तो इसको पहले आपको साइज देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 80 KB से ज़्यादा हो गया 87, तो डाउनलोड पर क्लिक करके इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर डाउनलोड यानी अपलोड हो जाएगा। तो देखिए सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो गया। हमने तरीका आपको बता दिया। आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। इसका देखिए नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट आप जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट वही आपको अपलोड करना है। तो इसकी भी साइज आपको मिनिमम 100 KB से कम ना हो, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। और 1 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं आप JPG में या इसकी PDF बनाकर। PDF कैसे बनाना है, तो जो आप टूल यूज कर रहे हैं उसी टूल पर देखेंगे तो आपको JPG टू PDF का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाकर अपनी PDF बना सकते हैं। या आप चाहें तो JPG ही अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको साइज जो आपने सिग्नेचर का बताया है वो इस सेम प्रोसेस अपनाएंगे आप। 100 KB से आपका ज़्यादा हो जाए तो आप JPG में भी अपनी फ़ोटो यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट उसको अपलोड आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ीस। तो यहाँ पर देखिए फ़ीस आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर 500 रुपये, तो यहाँ पर फीस दिख जाएगी। इसका देखो ऑनलाइन मोड पर क्लिक करना है। इसका देखो चेक बॉक्स दिख रहा है डिक्लेरेशन, इसको क्लिक कीजिए। इन डिक्लेरेशन को क्लिक कीजिए। इन सभी को आपको क्लिक कर देना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करना है। और सबसे पहले आपको
प्रीव्यू पर क्लिक जरूर करना है ताकि आपको पूरे फॉर्म का आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्या फिल है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। इस वक्त कैप्चा फिल करके आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। लेकिन सबमिट से पहले आपको जो व्यू को ऑप्शन दिख रहा है व्यू पर जरूर क्लिक करना है, तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो व्यू पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर सभी पर व्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक आपको कर देना है। इस पर आई एग्री पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को फिल कीजिए सही तरीके से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है तो ये सब कुछ देखिएगा। आपको जो कन्फर्म दिख रहा है इसी कन्फर्म पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आप SBI या कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI यूज करना तो यहाँ पर UPI दिख रहा है, इसी UPI पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जैसे हम SBI को सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप UPI पर क्लिक करेंगे तो UPI आपको दिख रहा है इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप सिंपल सा। और यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे और पे पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भी UPI ID वो फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसरो के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही इनका हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।